नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहाँ पर रस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो रस जो होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। जिस तरह अलंकार और गुण से जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसी तरह जो रस है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन है, ये पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं इनमें भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा बार जो है क्वेश्चन कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण आएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है, इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के प्रसंग में भक्तिवाद आचार्य। तो यहाँ पर भक्तिवाद जो है, इसके आचार्य कौन है? तो इसके आचार्य माने गए हैं ऑप्शन ए, यहाँ पर भट्टनायक। और जो रस निष्पत्ति जो है, इसके प्रसंग में भक्तिवादी आचार्य भट्टनायक हैं। और रस निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि नाट्यशास्त्र किनके द्वारा रचित है? तो महर्षि भरतमुनि के द्वारा। वही सारे रस सिद्धांत के आधार भी है। और भरतमुनि जो है रस उत्तर की व्याख्या में उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी जो शक्ति लगाई है, उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, इन 4 सिद्धांतों का विकास हुआ है। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इस भर सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द आया है, उसके भी 4 अर्थ माने गए हैं। और जो भट्टरोलर जो है, इसके मत में निष्पत्ति का जो अर्थ है उत्पत्ति, शंकुक के मत में अनुमिति, भट्टनायक के मत में भुक्ति, और अभिनवगुप्त के मत में निष्पत्ति शब्द से अभिव्यक्ति का यहाँ पर ग्रहण हुआ है। तो ये भी थोड़ी सी जानकारी जो थी, आपने इसको भी याद रखना है, क्योंकि बहुत बार जो है एग्ज़ाम में बीच में से भी क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्पत्तिवाद किससे संबंधित है? तो इनका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन ए, भट्टलोलट से। और पीएचडी की परीक्षा थी, उसमें जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेक्स्ट है यहाँ पर उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक। तो इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो ये माना गया ऑप्शन ए, यहाँ पर भट्टलोलट को। नेक्स्ट है भक्तिवाद के संस्थापक। तो भक्तिवाद के संस्थापक इनमें से कौन है? ये रहेंगे ऑप्शन डी, यहाँ पर भट्टनायक। और जो अलग अलग जो एग्ज़ाम जो परीक्षा जो हुई है, उसमें अलग अलग तरीके से जो है एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुमितिवाद के समर्थक कौन हैं? तो इसके समर्थक रहेंगे ऑप्शन बी, यहाँ पर भट्टशंकुक। नेक्स्ट आएगा रस निष्पत्ति संदर्भे साधारणीकरण शब्द सर्वप्रथम प्रयुक्तवान। तो ये शब्द यहाँ पर सबसे पहले किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर भट्टनायक हैं, भट्टनायक के द्वारा। नेक्स्ट है रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो ये जो उल्लेख है, ये हुआ है ऑप्शन बी, भट्टनायक के द्वारा। नेक्स्ट है रस शास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक। रस शास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक रहेंगे ऑप्शन ए, भट्टनायक। और यह जो हाल ही में जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। नेक्स्ट है रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो ये किया गया है ऑप्शन बी, भट्टनायक के द्वारा। नेक्स्ट है रस विचारे भट्टनायकस्य विशिष्टम योगदानमस्ति। रस विचारे भट्टनायकस्य विशिष्ट योगदानमस्ति। तो योगदान यहाँ पर किस में है? ये रहेगा ऑप्शन डी, साधारणीकरण विचार में। नेक्स्ट है अभिव्यक्तिवाद के समर्थक इनमें से कौन है? तो अभिव्यक्तिवाद के समर्थक ये रहेगा ऑप्शन बी, अभिनवगुप्त। जिस प्रकार भट्टरोलट ने उत्तर मीमांसा
कि श्री शंकुक ने न्याय के और भट्टनायक ने संख्या के आधार पर अपने मतों की स्थापना किया। उसी प्रकार अभिनवगुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है और इसलिए उनका मत जो है यहाँ पर अलंकारिक मत माना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रसंग में चित्तरत्रोगादि न्याय का सम उल्लेख किया गया है। तो ये किन के द्वारा हुआ है? ये रहेगा ऑप्शन ए, शंकुक के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा रस को पानकर न्याय से चरवणमान स्वीकृत किया है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, श्री मद अभिनव गुप्तपाद के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा तात्पर्यवृत्ति स्वीकृत की गई है। तो ये इनमें से किन के द्वारा स्वीकार की गई है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अभिहित न्यायवादियों के द्वारा। नेक्स्ट है अन्विता विधानवाद, ये मत जो है यहाँ पर इनमें से किन का है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, प्रभाकर गुरु का। और इनका कहना था कि पहले केवल पदार्थ अभिहित होते हैं और बाद को उनका अन्वय हो, यह बात ही नहीं है, बल्कि पहले से अन्वित पदार्थ को ही अभिधा से बोधन होता है। इसलिए इस सिद्धांत का नाम अन्विता विधानवाद रखा गया है। नेक्स्ट रहेगा कुमारिल भट्ट। तो इनमें से ये क्या थे? ये थे यहाँ पर एक ऑप्शन सी, मीमांसक। अगला क्वेश्चन है अभितानी अन्वयवाद यहाँ मत है। तो ये मत इनमें से किनका है? ये रहेगा ऑप्शन सी, मीमांसक कुमारिल भट्ट का। नेक्स्ट है विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही। तो इसका संबंध इनमें से किससे है? और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इनका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर आचार्य जो भर्तमुनि जो है भरत, उनके लिए इसका प्रयोग किया गया है। विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति ही। और जो नाट्य शास्त्र जो है इसमें रूपकों के 8 जो रस है उनका उल्लेख किया गया है। और जो भरतमुनि जो है उनके अनुसार नाट्य के 11 तत्व बताए गए हैं। नेक्स्ट रहेगा रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यहाँ पर महर्षि भरतमुनि। एग्जाम में जो इनका उदाहरण है विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो ये जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो ये उदाहरण दे दिया गया था और इसमें जो रिक्त स्थान बना दिया गया था कि आपने इसको जो फिल करना है। तो एग्ज़ाम में जो है किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अभिनवगुप्त के मत अनुसार रस प्रतीति है। तो ये मानी गई है ऑप्शन सी, यहाँ पर उभय स्वरूप। नेक्स्ट है रस सूत्र व्याख्या कार्येषु का अभिमत मम्मटस्य। तो का अभिमत है मम्मटस्य, तो ये माना गया है ऑप्शन डी, यहाँ पर अभिनवगुप्त। तो ये जो रस सूत्र जो है इनके व्याख्याकार जो है इसमें अभिनवगुप्त के मत को मम्मट स्वीकार करते हैं। और जो अभिनवगुप्त ये जो आचार्य है इनके द्वारा प्रतिपादित मत ही काव्य प्रकाशकार का अभिमत सिद्धांत पक्ष है। अभिनवगुप्त ने अपने पूर्ववर्ती अलंकार शास्त्र के प्रमुख ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन के आधार पर अपने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है। इसलिए जो इनका मत यहाँ पर अलंकारिक मत कहा गया है। नेक्स्ट है रसस्य च प्राधान्यात अलंकारता में किस अलंकार का निषेध किया गया है? तो इसमें हुआ है ऑप्शन ए, रसवद। नेक्स्ट है रस आदि ध्वनि के अंतर्गत आते हैं।
तो इसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी, रस भाव, रस भास और रस भाव भास आदि। नेक्स्ट है काव्य रस कार्य नहीं है, इसको प्रमाण करने हेतु कौन सा कथन सत्य है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए, रस विभाव अनुभव व्यभिचारी भाव से निष्पन्न होता है। और आपने एक जो इसमें लक्षण सुने होंगे, कारणात् कार्याणि सकारण्यानि च रत्यादि स्थानीय लोके चेत नाट्य काव्य हो, विभाव अनुभाव है तत्कथयन्ति व्यभिचारिण है, व्यक्त सतैर विभाव स्थायी भाव रस है समृत है। कि जो लोक जो है इसमें रति आदि रूप स्थायी भाव के जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं वे यदि नाटक या काव्य में होते तो क्रमशः विभाव अनुभव और व्यभिचारी भाव कहलाते, और उन विभाव आदि से व्यक्त वह स्थायी भाव रस कहलाता। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशकार के द्वारा की गई रस की परिभाषा। ये मानी गई ऑप्शन भी यहाँ पर, व्यक्त सतैर विभाव स्थायी भाव रस है समृत है। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि काव्य प्रकाश किसका है, तो आचार्य मम्मट का। नेक्स्ट है रस अनुभव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? तो ये माने गए हैं ऑप्शन भी यहाँ पर अभिनव गुप्त। नेक्स्ट है कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन सी, कर्ण और विप्रलम जो रस है ये विवर्त प्राप्त कर लेता है। जहाँ पर किसी की मृत्यु होती तो नहीं है परंतु समझ ली जाती है, और मृत्यु के बाद पुनः समागम होता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ विद्वानों ने कर्ण और विप्रलम नाम से विप्रलम के एक अलग भेद की कल्पना की है। तो और जो साहित्य दर्पणकार जो है आचार्य विश्वनाथ, और वे इस बारे में कहते हैं कि जैसे कादम्बरी जो है इसमें पुंडरीक और महाश्वेता वृत्तांत इसमें देखने को मिलता है। और जैसे यहाँ पर ये करुण रस जो आया है, कई बार एग्जाम में इसका स्थायी भाव पूछ लिया जाता है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है ये शोक है, और विप्रलम श्रृंगार का जो स्थायी भाव ये रति होता है। नेक्स्ट है आर्भटी वृत्ति कस्मिन् रसे भवति। आर्भटी वृत्ति ये किस रस में होती है? तो ये मानी गई ऑप्शन यहाँ पर रौद्र और विभत्स रस में। श्रृंगार जो रस है इसमें कैसिकी वृत्ति, वीर में सात्वती, रौद्र और जो विभत्स रस इसमें आर्भटी जो वृत्ति है इसका प्रयोग होता है, और जो भारतीय वृत्ति है इसका सभी रसों में प्रयोग होता है। वर्तमुनि जो है इन्होंने नाट्य शास्त्र में कैसिकी, सात्वती, भारती और आर्भटी 4 वृत्तियों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है किस रस में आर्भटी वृत्ति होती है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर रौद्र रस में। नेक्स्ट है श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए कैसिकी जो वृत्ति है इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट रहेगा कैसिकी वृत्ति किस रस में होती है? तो ये रहेगा ऑप्शन है यहाँ पर श्रृंगार रस में। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट के द्वारा स्वीकृत रस दोषों की संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पर संख्या पूछा गया है कि इनके अनुसार संख्या कितनी है? तो इनके अनुसार जो संख्या यहाँ पर 13 मानी गई है। और जो काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट जो है उनके अनुसार दोष या 3 माने गए हैं। 3 भेद हैं, रस, अर्थ और शब्द दोष। और इनमें से जो रस दोष है इसके 13 आगे या भेद हो जाते हैं, जैसे व्यभिचारी भाव, रस, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, रस के प्रतिकूल विभाव आदि का ग्रहण, रस की पुनः पुनः दीप्ति, रस का अनवसर विस्तार, अनवसर रस छेद, अप्रधान तथा अंगरस का भी अत्यधिक विस्तार होना, और अंगी अथवा प्रधान रस का त्याग, प्रकृति विपर्य और अनंग का वर्णन। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर रस के दोष बताए गए हैं।
और जो अर्थ दोष है इसके 23 और वाक्य दोष के 21 भेद बताए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव, 9 जो है रस माने गए हैं। तो यहाँ पर जो श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव कौन सा है, तो ये रहेगा ऑप्शन ए, सॉरी ये रहेगा ऑप्शन बी, श्रृंगार रति। जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, तो इस तरह से 9 माने गए हैं। श्रृंगार जो रस है इसका स्थायी भाव यहाँ पर रति, श्याम, वर्णवाला, विष्णु देवता माने गए हैं। ऐसे ही हास्य रस है, हास स्थायी भाव श्वेत, वर्ण और परमथ देवता। करुण रस शोक इसका स्थायी भाव है, कपोत वर्णवाला है और यमराज देवता है। रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव है, लाल वर्णवाला और रुद्र देवता है। रहस्य रौद्र, रहस्य रुद्र, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। वीर जो रस है इसका उत्साह स्थायी भाव है, गौर वर्णवाला और महेंद्र देवता है। भयानक जो रस है इसका भय स्थायी भाव है, कृष्ण वर्णवाला और यमराज जो काल है इसके देवता हैं। विभत्स जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, नील वर्णवाला है और महाकाल देवता है। अद्भुत जो रस है विस्मय स्थायी भाव वाला, पीत अतः पीला जो वर्ण है और ब्रह्मा देवता है। नेक्स्ट रहेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो इसका स्थायी भाव ऑप्शन ए रहेगा रति। नेक्स्ट है विभत्स का स्थायी भाव, जो विभत्स जो होता है इसका स्थायी भाव होता है ऑप्शन बी जुगुप्सा। इस तरह के क्वेश्चन जो यहाँ पर इसमें रस में से जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा अद्भुत रसस्य स्थायी भाव अस्ति, तो इसका स्थायी भाव है ऑप्शन बी यहाँ पर 20 में है। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव, तो ये जो करुण रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर शोक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विश्वनाथ के मत अनुसार हास्य होता है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 या 6 प्रकार का। तो आचार्य जो विश्वनाथ उनके अनुसार जो हास्य जो है ये 6 प्रकार का माना गया है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कौन कौन सा, उत्तम प्रकृतिगत स्मित, उत्तम प्रकृतिगत हसित, मध्यम प्रकृतिगत विहसित, मध्यम प्रकृतिगत अविहसित, अधम प्रकृतिगत अपहसित और अधम प्रकृतिगत अति हसित। तो इस तरह से ये 6 हैं। पहले में स्मित, हसित और विहसित, अवहसित, अपहसित और अतिहसित। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची को मिलान करना है, तो यहाँ जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा 4 3 2 1 या 1 2 3 और 4। तो वीर उत्साह, हास्य हास, करुण शोक और श्रृंगार रति स्थायी भाव। नेक्स्ट रहेगा रूपकों में किस आचार्य ने 8 रसों को स्वीकार किया है, तो 8 रसों को स्वीकार करने वाले आचार्य इनमें से कौन हैं, तो ये जो यहाँ पर आचार्य भर्तमुनि और धनंजय, इन दोनों ने ही जो यहाँ पर जो 8 जो रस है उनको स्वीकार किया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। शांत जो उसे 9वां रस माना गया है, लेकिन इन्होंने जो 8 रसों को ही माना है। नेक्स्ट है नाट्य में रस। नाट्य में रस कितने होते हैं, तो इसमें जो है यहाँ पर 8 रस इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा नाटक में कौन सा रस सर्वमान्य नहीं है, तो ये माना गया है ऑप्शन ए यहाँ पर। इसको जो अलग से 9वां रस माना गया है, लेकिन 8 रस जो मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आचार्य मम्मट ने शांत रस का स्थायी भाव स्वीकार किया है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये होता है ऑप्शन बी निर्वेद। नेक्स्ट है रस के
अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात स्थायी भाव जो यहाँ पर कितने होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन सी यहाँ पर 9। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, घृणा और विस्मय। तो जैसे रस हैं 9 रस, ऐसे ही स्थायी भाव 9। नेक्स्ट आएगा, मम्मट ने विप्लव श्रृंगार के भेद स्वीकार किए हैं। तो विप्लव श्रृंगार के कितने भेद यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं चारे मम्मट के द्वारा? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर 5। नेक्स्ट आचार्यों ने व्यभिचारी भाव की संख्या स्वीकृत की है। व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी स्वीकार की गई है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी यहाँ पर 3 और 63। एग्ज़ाम में जैसे यहाँ पर जो संस्कृत में आया है, इसकी जो है हिंदी में पूछ ली जा सकती है कि इसमें हिंदी में किस तरह लिखा जाएगा, या हिंदी में दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि नहीं संस्कृत में आपने बदलना है। तो यह भी है जो आपने इसके साथ याद रखना है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर छंद का, अनुष्टुप छंद है यहाँ पर, और पूछेगा कि इसमें अक्षर कितने होते हैं? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 32 छंद इसमें माने गए हैं। एक जो है छंद के बारे में आपने सुना होगा, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियो हर्षुभ सप्तम दीर्घम अन्यो। अनुष्टुप जो छंद है इसके प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। इसमें छठा अक्षर गुरु होता है, 5वां लघु होता है। दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर लघु और प्रथम और तृतीय में गुरु होता है। तो जैसे अगर हम इनको देखें तो जैसे गायत्री से शुरू होते हैं, गायत्री, उष्णिक, तो इस तरह से गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो 24 से ये शुरू होते हैं और 4 अक्षर इसमें बढ़ते चले जाते हैं। तो उस गायत्री में 24 हैं और उष्णिक में 28। नेक्स्ट है सर्वत्र लघु पंचमम इति लक्षणांश कस्य छंदस्य वर्तते। सर्वत्र लघु पंचम, यह जो लक्षण है किस छंद का है? तो यह है ऑप्शन बी यहाँ पर अनुष्टुप छंद का। और दोस्तों ये जो छंद और अलंकारों के ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है उसमें भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो अलंकार और छंद इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रकृति छंद के अक्षरों की संख्या। तो यह मानी गई है ऑप्शन डी यहाँ पर 84। नेक्स्ट है चतुर्भी कार्य इत्यनेन किम छंदः वर्तते। तो इसमें छंद कौन सा है? इसमें रहेगा ऑप्शन डी भुजंग छंद। और भुजंग जो छंद है इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर वसंत तिल का इत्यस्य छंदस्य कस्मिन् पादे अक्षर संख्या। तो वसंत तिल का जो छंद है इसके एक पाद में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें रहेगी 14, 12, 15 या 20। तो इसमें मानी गई है ऑप्शन ए 14। तो इसमें अक्षरों की जो संख्या है ये 14 मानी गई है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मानम इत्यस्मिन् श्लोकांश किम छंद है। तो इसमें छंद पूछा गया है कि इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी दूर्त विलंबित छंद। एग्जाम में जैसे दूर्त विलंबित दिया गया है इसका जो है लक्षण भी आ सकता है। तो दूर्त विलंबितम आह न भव भरव, तो ये जो इसका लक्षण है। और प्रत्येक चरण में जो यहाँ पर 12 अक्षर जो माने गए हैं। और जो वसंत तिल का के 14
वसंत और दूर विलंबितम छंद के प्रत्येक चरण में अक्षर संख्या 12। मालिनी जो छंद है इसमें 15 मानी गई है। और जो वसंत तिल का जो छंद है इसका लक्षण रहेगा उगता वसंत तिल का तब जो जगह होगा है। और मंदाक्रांता जो है ये जो मेघदूत जो है इसमें मंदाक्रांता जो छंद है इसका प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता जल्दी सड़ गया मरबो न तो तात गुरुचेत, तो उसमें जो है संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिश्रित छंद। तो मिश्रित छंद इनमें कौन सा होता है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा इन दोनों का मिश्रण होता है यहाँ पर उपजाति छंद। अगला क्वेश्चन है पर आरंभ गुर्वी क्षणिक स्वर में लघु पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्धापराध भिन्ना छाये मैत्री खलु सज्जना नाम। तो यह जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो इसमें छंद पूछा गया है कि इसमें छंद कौन सा है। तो उपजाति जो छंद है इसका प्रयोग इसमें किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिपादम एक विंशति वर्णात्मकम किम छंद है। तो वह छंद कौन सा है जिसमें जो है एक विंशति वर्णात्मक इतने जो इसमें छंद होते हैं, अक्षर होते हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर सनग्धरा छंद। और एग्ज़ाम में जैसे जो यहाँ पर एक विंशति दिया गया है, एग्ज़ाम में इसकी हिंदी में पूछ लिया या हिंदी में या जो अंकों में पूछ लिया जा सकता है कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो एक और विंशति होता है 20, तो 21 वर्णात्मक छंद। तो ये रहेगा ऑप्शन डी सनग्धरा छंद। नेक्स्ट है विद्या नाम रस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। तो यहाँ पर ये पंक्ति दी गई है, उसमें छंद पूछा गया है कि कौन सा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सी इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद। सूर्य अश्वई जस तथा स गुर्व शार्दूल विक्रीडितम। तो जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु हो तो वह शार्दूल विक्रीडित छंद माना जाता है। टोटल जो है इसमें 19 अक्षर होते हैं। और इसके छंद में जो है प्रत्येक चरण में 19 अक्षर जो है इसमें होते हैं। 12वां और जो 7वां अक्षर उस पर यति। नेक्स्ट है रस रुद्रस्य में यमन से बुला के सिखानी। तो जो सिखानी छंद है उसका ये लक्षण है। तो इति पदेन कस्य संख्याया संकेतो भवति। तो ये जो है यहाँ पर लक्षण भी दे दिया गया है और ये भी पूछ लिया गया है कि इसमें संख्या कितनी है। एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जा सकता था कि ये छंद कौन सा है और संख्या कितनी है। तो किसी भी तरीके से पूछ लिया जा सकता है। तो सिकानी छंद है और संख्या पूछी गई है तो संख्या रहेगी ऑप्शन बी इसमें 11 जो यहाँ पर अक्षरों की संख्या इसमें रहेगी। और जो इंद्र वज्रा जो छंद है उसमें जो अक्षर है 11 होते हैं। और उपेंद्र वज्रा इसमें भी 11, उपजाति में 11, रथोदता में 11, शालिनी में 11, स्वागता में 11। वसंत जो छंद है उसमें 12 होते हैं। दूरतुलंबित में 12 होते हैं। तोटक भुजंग प्रयात पुष्पिताग्रा इन सब में 12 होते हैं। प्रहर्षणी अतिरुचिरा इनमें 13 होते हैं। वसंत तिल का जो छंद है उसमें 14, मालिनी में 15, पंच चामर में 16, शिखानी पृथ्वी हरिणी और मंदाक्रांता छंद इनमें 17 अक्षर होते हैं। दूर और जो शार्दूल विक्रीडित था इसमें 19 और सनग्धरा छंद इसमें 21 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया संप्रेष्य परिगृहीतो जातमयम विषय प्रकामम पर अर्पित न्यासी वरंतरात्मा। तो एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर ये जो है उसमें पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है। विज्ञान शकुंतलम से चौथे अंक से लिया गया है। महर्षि कर्ण जब शकुंतला जब अपने पति घर को जाने वाली होती है तब जय युक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें छंद पूछ लिया गया है
कि इसमें जो छंद है कौन सा है, उपजाति, शिखरणी, इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा। तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, इंद्र वज्रा जो छंद है इसमें ये रहेगा। और इसका भी लक्षण एग्जाम में आ जाता है, तो स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगऊ गए। जिस छंद के प्रत्येक क्षण में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु हो तो उसे इंद्र वज्र छंद जा कहा जाता है। 11 वर्ण इसमें होते हैं। और जो दूसरा है उपजाति, इसमें भी 11 अक्षर होते हैं। इसका भी लक्षण एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगऊ गए। और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का जो मिश्रण है ये उपजाति होता है। उपेंद्र वज्रा भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, तो उपेंद्र वज्रा जास ततो गऊ, जगण तगण जगण और 2 गुरु, तो उसे उपेंद्र वज्रा माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये रस संगीनो धर्म शौर्यादि आत्मन है उत्कर्ष हेतुवते शिव अचल स्थित्य गुण। तो इति कस्य उक्ति, ये उक्ति यहाँ पर किन की है, तो ये मानी गई है ऑप्शन बी यहाँ पर आचार्य मम्मट की। ये रसस्यंगिनो धर्म शौर्यादि आत्मन उत्कर्ष हेतुवते शिव अस्तित्व गुण, कि आत्मा के शौर्य आदि धर्मों के समान प्रधान रस के जो अपरिहार्य और उत्कर्षदायक धर्म है वे गुण कहलाते हैं। नेक्स्ट है मम्मट मते गुणा संति, आचार्य मम्मट के अनुसार यहाँ पर गुण हैं, तो ये है ऑप्शन बी रसस्यंगिनो धर्म। रस के जो अपरिहार्य और उत्कर्षदायक धर्म हैं वे ही गुण कहलाते हैं। और जो आचार्य वामन जो है इनका द्वारा जो ग्रंथ है रहेगा काव्य अलंकार सूत्र। नेक्स्ट है मम्मट की स्मृति में गुण, आचार्य मम्मट की जो स्मृति है उसमें गुण कौन सा है, तो ये है ऑप्शन ए रस के उत्कर्षदायक तत्व। नेक्स्ट है शब्दगत एवं अर्थगत 20 गुणों के प्रतिपादक जो आचार्य है ये इनमें से कौन है, यह है ऑप्शन डी यहाँ पर वामन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जोर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।